Dear students, Control Systems course lecture series का lecture 10.4 and the topic is poles and zeros at the origin in the transfer function. तो अब देख लेते हैं कि बॉडी प्लॉट में हम ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स एंड जीरोस को किस तरीके से लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले पोल्स को स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर फॉर सिंपलिसिटी सिंगल पोल एट द ओरिजिन। सो अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, तो हमें अंदाजा है कि दिस इज द पोल एट द ओरिजिन, तो हम ले सकते हैं 1/s। तो g of s h of s इज इक्वल टू 1/s, मतलब है वन पोल एट ओरिजिन। सो नाउ कन्वर्ट टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो g of j omega h of j omega is equal to 1/j omega. Now we know that we don't have any sigma part here, we only have a j omega part here। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/0 plus j omega। For the magnitude plot, first what we have to do, take the magnitude of the left hand side, means g of j omega h of j omega is equal to 1/0 plus omega square का under root for the magnitude plot, and what we got here 1/omega। So now magnitude in dB, we have to take the magnitude in dB. So what, 20 log of this factor, this is a factor of single pole at the origin, so what we have here 20 log 1/omega dB। ठीक है, तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली समझ आ गई होगी। अब हम ये कर सकते हैं कि इस ओमेगा की वैल्यू को ऊपर वाली साइड पे लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो 20 log ओमेगा इनवर्स dB आ जाएगा। तो अब हम इस ओमेगा इनवर्स की जो वैल्यू को खत्म करेंगे, दिस इनवर्स, तो क्या करेंगे, ये इनवर्स की वैल्यू हमारे पास यहां माइनस में ऐड हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू वी गॉट हेयर -20 log ऑफ ओमेगा dB। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वन पोल at the origin, what it contributes to the magnitude plot according to the equation -20 log of omega। ठीक है, तो ये -20 log of omega एक पोल कंट्रीब्यूट करेगा सिस्टम के अंदर जब हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओरिजिन का। अब ये -20 log ऑफ ओमेगा किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा ये देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि -20 log ओमेगा को डिफरेंट इस ओमेगा की फ्रीक्वेंसीज पे हमें क्या स्लोप मिलेगा। ठीक है, हमें असल में स्लोप निकालना है और स्लोप की क्या वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो अब हम यहां देख सकते हैं कि g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -20 log ऑफ ओमेगा। तो ये हमारे पास सेमी लॉग पेपर है, और अगर हम इसकी सबसे पहला पॉइंट ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 लें, तो अगर यहाँ 0.1 पुट करें तो हमारे पास dB में जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड की वो आएगी +20 dB। और फिर हम चलते हैं ओमेगा 1 की तरफ, तो ओमेगा 1 अगर हम यूज करें तो 0 dB लाइन आएगी, मतलब 0 dB आएगी हमारे पास वैल्यू। फिर हम चलते हैं ओमेगा 10 की तरफ, ओमेगा 10 हमारे पास आएगी -20 dB। फिर हम चलते हैं ओमेगा, जो इससे अगली वैल्यू होगी इस साइड पे, वो होगी ओमेगा 100। तो ओमेगा 100 पे -40 dB आएगा। अब इसको गौर से समझ लें। ठीक है, वो क्या है कि 0.1 पर हम देख रहे हैं कि दिस इज द, यहां से स्टार्ट होगा स्लोप, क्या है +20 dB। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है ओमेगा 1, ओमेगा 1 पर 0 dB लाइन पे क्रॉस करेगा। तो ओमेगा 1 इज दिस वन, यहां से यहां, और यहां से 0 dB लाइन क्रॉस करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि +20 से, यहां +20 था, 0 पर आ गया, तो मतलब ये हुआ कि -20 dB का स्लोप आया वन पोल एट ओरिजिन पे।
-20 dB का। हम इसको देख सकते हैं, स्लोप ऑफ -20 dB पर डेकेड। याद रखेंगे कि डेकेड को नहीं भूलेंगे। वन पोल एट ओरिजिन कंट्रीब्यूट करेगा -20 dB पर डेकेड। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर जाते हैं ओमेगा 1 से आगे, तो हम यहां देख रहे हैं कि ओमेगा 10 पे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, -20 dB। तो हम इसको देख रहे हैं कि जीरो से अब शिफ्ट हो रहा है नेक्स्ट डेकेड में। कहां पर आ रहा है, ये -20 dB पे। ये देखें, तो ओमेगा जब 10 था तो क्या आया, -20 dB। तो ये -20 पे आ गया। अब आप दोबारा देख लें गौर से, ओमेगा 0.1 पे +20 था, ओमेगा 1 पे 0 dB पे आ गया, तो 1 डेकेड में -20 dB का स्लोप आया। नेक्स्ट डेकेड में फिर -20 से, 0 से -20 की तरफ गया, तो इसका मतलब फिर -20 dB का स्लोप आया। और इसी तरीके से जब हम आएंगे ओमेगा इज इक्वल टू 100 पे, तो -20 से ये -40 की तरफ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, यहां से -40 की जगह पे आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक पोल जो है वो -20 dB पर डेकेड का स्लोप देता है। तो वन पोल एट ओरिजिन reduces g of j omega h of j omega का मैग्नीट्यूड एट द रेट ऑफ -20 dB पर डेकेड। बस ये बात ध्यान में रखेंगे कि स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ वन पोल एट द ओरिजिन इज कॉल्ड -20 dB पर डेकेड। अब हम चलते हैं, ये था एक पोल एट ओरिजिन। अब हम बात करते हैं टू पोल्स एट ओरिजिन की। तो कितना स्लोप आएगा, कितना dB पर डेकेड स्लोप आएगा, वो देख लेते हैं। कंसिडर करें टू पोल्स एट ओरिजिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/s²। और जब 1/s² की वैल्यू होगी तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 1/s.1/s में। और स्प्लिट करने के बाद हम इसको ले आते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हम कह सकते हैं g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू 1/j ओमेगा डॉट 1/j ओमेगा। ठीक है। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचती है 1/ओमेगा डॉट 1/ओमेगा, तो इज इक्वल टू 1/ओमेगा²। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड इन dB में। तो जब मैग्नीट्यूड इन dB में आएंगे तो 20 log ऑफ 1/ओमेगा² आएगा। ठीक है। तो ओमेगा² को ऊपर ले जाएं तो ओमेगा इंटू -2। और जब हम इस ओमेगा की -2 को खत्म करेंगे तो ये -2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि -40 log ओमेगा। तो इट्स मींस इफ द सिस्टम हैज टू पोल्स एट ओरिजिन, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ -40 dB पर डेकेड का स्लोप। तो बस स्ट्रेट अल्फाजों में मैं ये कहूंगा कि इफ a system has two poles at origin, तो it means it always contribute -40 dB per decade slope। आप इसको गौर से देख लें यहां पर ताकि मैं आपको समझा दूं। 0 dB लाइन है, ठीक है। अगर वन पोल एट ओरिजिन है, दिस वन पोल एट ओरिजिन है, तो इट्स मींस -20 dB पर डेकेड स्लोप फ्रॉम +20 से 0 से होके जाएगा। अगर दो पोल हैं तो -40, तीन पोल हैं तो -60, 4 पोल हैं तो -80 dB पर डेकेड। मतलब ये प्लस से स्टार्ट होगा और ऐसे मूव करेगा। तो इट्स मींस दिस इज स्लोप फ्रॉम मूविंग +80 टू -80, दिस मींस इट इज स्लोप ऑफ -80। ठीक है। और याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारे पास ओरिजिन पे पोल्स होंगे वो हमेशा हमेशा इस 0 dB लाइन को क्रॉस करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे और ओमेगा 1 से इंटरसेक्ट करेंगे। सो डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। ऑलवेज one pole 2 3 4 what the system has, it will always intersect a common intersect from where, from this 0 dB line to this omega 1 इस पॉइंट पर। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि 1/s² के लिए स्लोप -40, 1/s³ के लिए दिस इज अ स्लोप ओके हियर। ठीक है, -60 and this line is coming from 4 poles, mean slope of
-80। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये पोल्स की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हम इसको इन्वर्ट कर लें, क्योंकि इसके लिए अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीरोज होंगी तो वो इससे उल्ट होंगी या इन्वर्ट होंगी। तो अब हम क्या कहेंगे कि इफ वी हैव 1 0 on the origin, तो it means it has a slope of +20 dB per decade, and for the 2 zeros, ठीक है, अगर आप यहां गौर से देखें तो इट इज ओनली s, क्योंकि न्यूमिनेटर में होता है s, तो वी डोंट नीड टू द फैक्टर ऑफ 1/s²। इसलिए लिया था क्योंकि डिनोमिनेटर में होते हैं पोल्स एट ओरिजिन और जीरोज एट ओरिजिन होता है न्यूमिनेटर में। तो हम गौर से देखें आप यहाँ, इट इज ओनली s हेयर एंड इट इज s² हेयर, इट इज s³ हेयर। तो मतलब अगर एक जीरो कंट्रीब्यूट करेगा तो +20 dB पर डेकेड, +20 dB का मतलब यहां से ऐसे मूव करेगा, ठीक है, और अगेन 0 dB लॉन को इंटरसेक्ट करता हुआ ω1 से निकलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से दो जीरोज अगर ओरिजिन पे होंगे तो +40, और अगर 3 जीरोज होंगे तो +60। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनकी फेज एंगल्स की। तो अब देख लेते हैं कि पोल्स एंड जीरोस फेज एंगल प्लॉट में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि कंसीडर वन पोल एट द ओरिजिन, तो इट्स मींस this 1/s 1/j omega, and for the angle of g of j omega h of j omega, तो एंगल हमारे पास आएगा 1/j omega, ठीक है, और ये हमारे पास होगा 0/90 डिग्रीज, ठीक है। और जब हम इस 90 को ऊपर लेके आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज -90 कंट्रीब्यूशन करेगा, -90 डिग्री फॉर दी वन पोल एट ओरिजिन। तो हम देख सकते हैं, so phase angle plot of pole at origin is line parallel to x-axis contributing -90 to the phase angle। अब हम ये बात करें कि टू पोल्स एट ओरिजिन है, तो हम देख सकते हैं 1/s², तो 1/j ओमेगा डॉट 1/j ओमेगा। सो एंगल ऑफ 1/j ओमेगा इज डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो दिस इज 90 एंड दिस इज 90, क्योंकि हमें एंगल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tan इनवर्स वाला, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर 0 डिग्री आएगा फॉर दिस j ओमेगा 90, फॉर दिस j ओमेगा 90, तो 90.90 180, सो -180 डिग्री फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू पोल्स। तो यहां हम देख सकते हैं ये है, दिस वन इज अ 0 dB लाइन, ठीक है। तो इस 0 dB लाइन से हमें जब पता है कि वन पोल जो है वो -90 कंट्रीब्यूट करेगा, तो दिस इज -90 फॉर दी वन पोल एट ओरिजिन एंड -180 इज फॉर दी टू पोल एट ओरिजिन। और अगर हम जीरोस की बात करें तो इसका इन्वर्ट होगा, 1 0 एट ओरिजिन कंट्रीब्यूट्स +90 डिग्री, तो 1 0 का मतलब +90 हेयर फ्रॉम 0 dB से अपर होगा, और इसी तरीके से 2 zeros एट ओरिजिन मींस कंट्रीब्यूट 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से पोल्स एंड जीरोस एट द ओरिजिन फेज एंगल प्लॉट के हम निकाल पाएंगे। तो यहां तक लेक्चर फिनिश होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिंपल पोल्स एंड जीरोस जो टाइम कांस्टेंट हैं उन पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।